हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 8 बंदर बाट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो बंदर बाट, तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। पाठ आधारित प्रश्न है, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। दोनों बिल्लियाँ कैसी चीज़ें ढूंढ रही थी? खेलने की, बैठने की, खाने की, या इनमें से कोई नहीं? तो खाने की चीज़ें ढूंढ रही थी, टिक लगा देंगे। बिल्लियों के झगड़े का फैसला करने के लिए बंदर ने उन्हें कहाँ बुलाया? कचहरी में, सड़क पर, घर में या पेड़ पर? तो कचहरी में बुलाया, टिक लगा देंगे। सारी रोटी कौन खा गया? काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली, बंदर या चूहा? तो कौन खा गया? बंदर खा गया, टिक लगा देंगे। तराजू लेकर कौन भाग गया? बंदर, सफ़ेद बिल्ली, काली बिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो बंदर लेकर, तराजू लेकर भाग गया, ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद है, दोनों बिल्लियों को आप क्या कहेंगे? चतुर, सीधी सादी, मूर्ख या समझदार? तो मूर्ख कहेंगे, ठीक है, इसमें टिक लगा देंगे। उसके बाद है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तराजू मेज पर रखा था, गलत। सफ़ेद बिल्ली को रोटी की महक पहले आई, सही। रोटी मेज पर रखी थी, सही। बंदर ने ठीक फैसला किया, गलत। दोनों बिल्लियाँ बंदर पर झपट पड़ी, गलत। बंदर बची खुची रोटी भी खा गया, सही। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, आपको रिक्त स्थान भरना है। दोनों बिल्लियाँ रोटी के लिए आपस में लड़ रही थी। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। बंदर ने दोनों बिल्लियों से रोटी छीन ली। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। बंदर ने कहा, मैं लड़ाई की जड़ ही काट देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो रोटी पर पहले किसकी नज़र पड़ी? तो सफ़ेद बिल्ली की। काली बिल्ली ने किसे किस प्रकार से डरपोक साबित किया? तो सफ़ेद बिल्ली को, क्योंकि वह रोटी तक जाने में डर रही थी। ठीक है, उसके बाद है, सफ़ेद बिल्ली ने रोटी पर अपना हक किस प्रकार जताया? तो सफ़ेद बिल्ली ने रोटी पहले देखी थी, इस कारण वह रोटी पर अपना हक जता रही थी। ठीक है, इसके बाद है, काली बिल्ली ने रोटी पर अपना हक किस प्रकार जताया? तो जो दौड़कर रोटी को पहले ले ले उसका हक रोटी पर पहले होगा, ये कह के हक जमाया, हक जताया। ठीक है, रोटी के लिए कौन कौन लड़ रहा था? उन्हें लड़ने से किसने रोका? तो सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली। बंदर ने उन्हें लड़ने से रोका। ठीक है, उसके बाद है, बिल्लियों की बातें सुनकर बंदर ने क्या फैसला सुनाया? तो बंदर ने कचहरी चलने का फैसला सुनाया। बंदर ने तराजू का प्रयोग कर बिल्लियों को किस प्रकार मूर्ख बनाया? तो बंदर तराजू पर आधा रोटी रखकर उसे धीरे धीरे खाने लगा, इस कारण बिल्लियां मूर्ख बन गई। ठीक है, बिल्लियों द्वारा रोटी का बचा खुचा टुकड़ा मांगने पर बंदर ने क्या कहा? तो बंदर ने कहा कि तुम लोग फिर झगड़ा करोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ। आपस में झगड़ने से बिल्लियों को क्या हानि हुई? तो आपस में झगड़ने से बिल्लियों को रोटी नहीं मिली। तो बंदर बाट नाटक से क्या शिक्षा मिलती है? बंदर बाट नाटक से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इससे हमें ही हानि पहुंचेगी। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो ये गद्यांश पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, सफ़ेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी, काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। गद्यांश में कौन
किससे बातें कर रहा है? तो बंदर सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली से। बिल्लियाँ किस किस रंग की है? तो सफ़ेद और काली। बंदर कौन सा फैसला करने के लिए तैयार है? रोटी का फैसला। बंदर बिल्लियों को कहाँ चलने के लिए कहता है? तो कचहरी चलने के लिए। रिक्त स्थान भरिए। बंदर ने बिल्लियों से कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। गद्यांश में से 2 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो संज्ञा शब्द छांट के लिखना है। तो एक तो रोटी हो गया, दूसरा कचहरी। ठीक है। गद्यांश में से 2 सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो तुम और मेरे। गद्यांश में बिल्ली के लिए किन 2 विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो सफ़ेद और काली। ठीक है, ये विशेषण हो गया। भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मेजपोश। तो मेजपोश मेज पर बिछाने का कपड़ा। ठीक है। उसके बाद है प्रवेश, मीन्स अंदर आना। लपकना, तेजी से आगे बढ़ना। गवाह, तो गवाह का क्या अर्थ होगा? साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला। कचहरी, न्याय करने का स्थान। पलड़ा, पलड़ा हम किसे कहेंगे? तराजू में धागों से लटका हुआ एक ओर का हिस्सा। ठीक है, आपने तराजू देखा होगा जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ नापते हैं, जैसे सब्जी वाले के पास जाएंगे या किसी भी राशन स्टोर में जो बैलेंस होता है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से एक साइड का इस तरह से होता है। ठीक है, और इस तरह से ये, और इधर एक साइड जो ऐसे करके होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पलड़ा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर सही मिलान करना है, स्तंभ और स्तंभ ब। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे है हक, तो हक का क्या होगा? अधिकार। सुगंध का महक। खोज का तलाश, और खोटा का खराब। हड़पना का पूरा खा जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम यानी कि विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। श्रीमान का श्रीमती, भारी का हल्का, मूर्ख का चालाक, और ऊपर का नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।